हेलो दोस्तों, देखिए बेटा, आज हम जो लेक्चर में बताने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम क्या बताने वाले हैं, एप्लीकेशंस ऑफ कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्सेस। सरफेस टेंशंस में कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्सेस की क्या प्रॉपर्टी होती है, किस तरीके की इस पे प्रॉब्लम्स पूछी जाती हैं। मोस्टली प्रॉब्लम्स यहाँ पे थ्योरी बेस्ड रहती हैं। ओके, चलो देखो कैसे देखते बेटा, इसको हम लोग ध्यान दीजिए यहाँ पे हैं। तो इसके अलावा हम लोग क्या करते हैं कि कुछ पेयर्स बनाते हैं। पेयर्स ऐसे डिफरेंट डिफरेंस टाइप के जितने मतलब जितने डिफरेंस कंडीशंस आती हैं उतने पेयर्स हम लोग बना लेते हैं। उसके साथ हम लोग कोहेसिव और एडहेसिव फोर्स के एप्लीकेशंस देखते हैं। क्लियर? तो देखो हमने यहाँ पे क्या किया कि कुछ पेयर्स बना कर रखे हैं। कैसे? जैसे कि एक हमने कंटेनर लिया है, ग्लास वाटर। कंटेनर का है ग्लास का, और हमने इसमें क्या ले लिया है, वाटर। ओके, यहाँ पर हम लोग ग्लास केरोसिन भी ले सकते थे, सेम प्रॉपर्टी रहती है। प्रॉपर्टी के हिसाब से हम लोग उसको चेंज करते हैं, मतलब पेयर कंसीडर करते हैं। दूसरा देखो पेयर कैसे बनाया है, ग्लास एंड Hg, और तीसरा Ag एंड वाटर। Ag का नाम तो सुना ही होगा ना, घर में अक्सर कर सुनाई देती है, Ag भाजी नहीं है, Ag पानी खत्म हो गया, Ag ये हो गया। लेकिन यहाँ पे Ag मतलब सिल्वर एंड वाटर। नेक्स्ट देखो, लास्ट इसमें जो हमारे पास प्रॉपर्टी चेंज होती है वो होता है क्लीन ग्लास एंड प्योर वाटर। ऐसे चार तरीके से इसके एप्लीकेशंस बनते हैं। कैसे देखे बेटा, तो जो ये पहला एप्लीकेशन हमने लिया, इसमें क्या कंडीशन है देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे जो कोहेसिव फोर्स होता है, कौन सा फोर्स, कोहेसिव फोर्स, और दूसरा कौन सा होता है, एडहेसिव फोर्स। तो जब हम ग्लास वाटर या ग्लास केरोसिन ले लें तो यहाँ पर एडहेसिव फोर्स ग्रेटर होता है। ये ऐसा पेयर सिलेक्ट किया जहां पर एडहेसिव फोर्सेस ग्रेटर हो, किससे, कोहेसिव से। एडहेसिव कोहेसिव तो मालूम है ना, कोहेसिव फोर्सेस मींस क्या होता है, फोर्स बिटवीन द सेम मॉलिक्यूल्स या सेम सब्सटेंसेस, तो उसको हम लोग कोहेसिव फोर्स बोलते हैं। और एडहेसिव फोर्स क्या होता है, फोर्स बिटवीन द डिफरेंस मॉलिक्यूल्स या डिफरेंट सब्सटेंसेस, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडहेसिव फोर्स बोलते हैं। दोनों अट्रैक्टिव फोर्स होते हैं। क्लियर बेटा? ओके, तो ये पहला इस तरीके का अगर ऐसा कॉम्बिनेशन दिया जाए जहां पर एडहेसिव फोर्स कोहेसिव से ग्रेटर हो। सेकेंड, इसमें देखो ये ऐसा कंडीशन है जहां पर कोहेसिव फोर्स ग्रेटर होता है, किससे, एडहेसिव से। क्लियर? और जो तीसरा हमने पेयर यूज किया है, यहाँ पर जो है कोहेसिव फोर्स इक्वल टू एडहेसिव फोर्स होता है। ये दोनों कैसे रहते हैं, सेम रहते हैं। ऐसी अगर कंडीशंस आ जाए। और जो फोर्थ नंबर का हम लोगों ने लिया है, यहाँ पर कोहेसिव फोर्स इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एडहेसिव, एडहेसिव से बहुत ज्यादा ग्रेटर। सो ऐसी कंडीशंस अगर हमारे सामने आ जाए तो देखो यहाँ पर कौन सा फोर्स ग्रेटर है, एडहेसिव फोर्स मतलब किसका किसका हुआ, जैसे ग्लास मॉलिक्यूल्स और वाटर मॉलिक्यूल्स, इन दोनों के बीच में लगने वाले फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, एडहेसिव फोर्स। और ग्लास मॉलिक्यूल्स के कोहेसिव और वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में कोहेसिव। तो यहाँ पर एडहेसिव फोर्स ज्यादा है। तो देखो एडहेसिव फोर्स ज्यादा होने के कारण क्या होता है बेटा इसमें, कि जो वाटर ग्लास सरफेस के पास में होता है वो थोड़ा ऊपर तक स्टिक कर जाता है, थोड़ा सा ऊपर चला जाता है। ठीक, लेकिन समझने के लिए थोड़ा ज्यादा ऊपर ले लेंगे, लेकिन वो थोड़ा वाटर पूरे सरफेसेस पे, जैसे गिलास है इस तरीके से, गिलास के पूरे सरफेस पे थोड़ा थोड़ा वाटर ऊपर चढ़ जाता है। तो क्या है, फोर्स ज्यादा है, तो उससे बीच में कैसा देखने लगता है, गड्ढा देखने लगता है। मतलब फिर अगर हम लोग ऊपर से उस सरफेस को देखें तो सरफेस कैसी दिखती है, बोलो, थोड़ी सी ऊपर चढ़ी हुई, मतलब बीच में धसी हुई, किनारे पे उभरी हुई। तो ऐसे कंडीशंस को हम लोग क्या बोल देते हैं, कैसी सरफेस दिख रही है, कॉनकेव सरफेस दिख रही है। तो सरफेस का शेप जो चेंज होता है उसका एक मेन रीजन है कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्स। कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्स। सरफेस प्लेन नहीं दिखती है, पर कैसे दिखती है, देखो इस तरीके से दिखेगी, ऐसे दिखेगी, इस तरह की दिखने लगी, क्योंकि एडहेसिव ज्यादा है। और देखो अब इसकी प्रॉपर्टी देखो, यहाँ पर क्या होता है, कोहेसिव ज्यादा है। तो कोहेसिव ज्यादा है तो Hg का जब कोहेसिव ज्यादा है, एडहेसिव
HGN गिलास से, तो क्या करेगा, जो सरफेस होगी वो मिनिमाइज शेप में जाने की कोशिश करेगी। जब मिनिमाइज शेप में जाने की कोशिश करेगी तो सरफेस कैसी हो जाती है, थोड़ी ऊपर को उभरी हुई दिखती है, ऐसे दिखेगी। और यहाँ पे कैसे है, ये इक्वल है, और जब इक्वल है तो कैसी सरफेस दिखती है, प्लेन। कैसे दिखती है, प्लेन सरफेस। और यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे कोहेसिव फोर्स इज वेरी वेरी ग्रेटर देन, बहुत ज्यादा ग्रेटर है, किससे, एडहेसिव से। जब बहुत ज्यादा होगा तो मोस्टली वाटर स्टिक टू द वॉल ऑफ कंटेनर, तो इसकी सरफेस जो है इस तरीके से दिखती है, ऐसी दिखेगी, ऐसी दिखेगी। ओके, तो सबसे पहले दूसरा केस, यहाँ पे क्या लिखते हैं हम लोग, इसकी सरफेस कैसी दिखती है, कॉनकेव शेप। ऊपर से देखते हैं कॉनकेव शेप, यहाँ पे कैसी दिखती है, कॉन्वेक्स। और यहाँ पे कैसी दिखती है, प्लेन हॉरिजॉन्टल, प्लेन हॉरिजॉन्टल। और यहाँ पे कैसी दिखती है, ये भाई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। यहाँ पे किसी किसी बुक में थोड़ा कंफ्यूज भी किया है, कोई प्लेन लिख देता है, कैसा लिख देता है, लेकिन एक्चुअली देखो क्या आंसर इसमें टिक करना है। कैसी दिखती है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ओके, अब देखो नंबर 3, इसमें ध्यान देना। देखो कैसे कि अगर गिलास है, गिलास में वाटर है और इसको हम लेकर के उल्टा करते हैं तो क्या होता है, क्या पूरा टोटल वाटर बाहर हो जाएगा, नहीं, वाटर तो बाहर नहीं जाएगा, लेकिन कुछ मॉलिक्यूल्स दीवार के साथ स्टिक कर जाएंगे, मतलब सरफेस गीली हो जाएगी। तो गिलास अंदर से जब देखोगे उल्टा करने के बाद तो गीला दिखेगा। मतलब क्या होता है, यहाँ पे वेट द सरफेस, वेट द सरफेस, सरफेस गीली हो जाती है यहाँ पर जब हम वाटर आउट करते हैं। इसमें क्या होता है बेटा, पूरा कोहेसिव ज्यादा, पूरा को पूरा HG बाहर चला जाएगा बंद करके, कुछ भी नहीं है, कोई मॉलिक्यूल्स नहीं रुकेंगे। तो क्या लिखोगे, नॉट बेटर। और इसमें क्या आंसर आएगा, मे बी, में बी आंसर टिक करेंगे कि अगर आस्ते से ऐसे बात करोगे तो कुछ मॉलिक्यूल्स रुक जाएंगे, एक दो उसमें झटके मार देना तो वो भी बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि इक्वल है इसमें। और इसमें क्या होता है भाई, इसमें जो है मोस्टली, इसमें जो है मोस्टली मॉलिक्यूल्स इसके साथ स्टिक कर जाते, बहुत कम वाटर बाहर निकलेगा, मोस्टली वहां पे स्टिक कर जाएंगे। तो यहाँ क्या लिखोगे, मोस्टली मॉलिक्यूल्स स्टिक वॉल ऑफ कंटेनर। गीली तो दिखेगी लेकिन बहुत ज्यादा वाटर स्टिक कर जाएगा इसमें। क्लियर, तो कोई डिफरेंस देखते रहना, बहुत इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चंस इसमें थ्योरी के रहते हैं। ओके, अब जो नेक्स्ट पॉइंट इसमें निकलता है, वो नेक्स्ट पॉइंट निकलता है यहाँ पर। देखो एक नाम यूज हम करने वाले हैं, ठीक, उस नाम को यहाँ लिख देते हैं, उसका नाम है एंगल ऑफ कांटेक्ट। ये देखो एक नाम आता है, यहीं से हम लोग उसको डिफाइन करते हैं, एंगल ऑफ कांटेक्ट। व्हाट इज एंगल ऑफ कांटेक्ट, अगर पूछे क्या है एंगल ऑफ कांटेक्ट, तो देखो कैसे बेटा देखते हैं इसको, इधर देखिए कि जो मॉलिक्यूल्स, टॉप मॉलिक्यूल्स जो किसके साथ कांटेक्ट में रहता है, वॉल ऑफ कंटेनर। वॉल ऑफ कंटेनर सुन लेना इसकी डेफिनेशन अच्छे से, एक बार सुनो, हमेशा क्लाने देखी कि जो ऐसा मॉलिक्यूल्स जो किसके साथ कांटेक्ट में रहता है, वॉल का, वो अपर मॉलिक्यूल्स, ठीक। तो हमने देखो मॉलिक्यूल्स यहाँ पे ऐसे कंसीडर किया, और यहां से क्या करते हैं, जो कार्वेचर बना ऊपर का, इसे को मिनिस्कस भी बोलते हैं, मिनिस्कस भी बोल देते हैं, इसको अपर सरफेस बोल देते हैं। ओके, तो उस पे टेंजेंट गिरा कर दो, ऐसे क्या गिरा कर दो, टेंजेंट। ओके, और वॉल ऑफ कंटेनर इनसाइड द लिक्विड, किधर लेना है, वॉल ऑफ कंटेनर इनसाइड द लिक्विड। तो हम कैसे बोल सकते हैं, द एंगल बिटवीन टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ लिक्विड एंड वॉल ऑफ कंटेनर इनसाइड द लिक्विड, उन दोनों के बीच का जो एंगल होता है, उसी एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ कांटेक्ट। ये एंगल ऑफ कांटेक्ट,
ये बन जाता है एंगल ऑफ कांटेक्ट। इसका देखो मॉलिक्यूल्स ले लो, इधर टेंजेंट बॉल ऑफ कंटेनर और इधर कितना बेटा देखो थीटा। यहाँ पर सरफेस और वॉल कंटेनर इनसाइड द लिक्विड, तो ये थीटा। और इसमें देखो ये टेंजेंट जाएगी और वॉल ऑफ दिस एंगल इज कॉल्ड द थीटा। क्लियर? वॉल क्योंकि मोस्टली लिक्विड स्टिक कर जाता है। तो अब अगर पूछ देता बताओ इसका एंगल ऑफ कांटेक्ट कितना है, तो 0 से ग्रेटर होता है और 90 से लेस होता है। ठीक, ऐसे एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्यूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्यूट। ओके, इसमें देखो 90 से ग्रेटर होता है और 180 से कम होता है, तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? ऑब्टूस बोलते हैं। ये ध्यान देना, क्या बोलते हैं? ऑब्टूस बोलते हैं। यहाँ पे सीधा कितना आ जाता है बोलो? 90, सीधा 90 डिग्री आ जाता है। इसको क्या बोल देते हैं? राइट एंगल बोल देते हैं, राइट एंगल। ओके, और यहां पर बोलो यहां पे कितना एंगल होता है? ये देखो कि कई बुकों में इसमें बड़ा कंफ्यूजन है, लेकिन आप इसको सीधा सीधा अच्छे से ध्यान रखें। कितना आ जाता है? 0। किसी में 90 लिखा है, किसी में कुछ लिखा, तो यहाँ पर इसका एंगल क्या आ जाता है? 0। तो देखो यहाँ पे ये भी ऐड हुआ कि डेफिनेशन ऑफ एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होती है। तो सीधा टेंजेंट वॉल इनसाइड द लिक्विड, उसके बीच का जो एंगल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बोलो बेटा, एंगल ऑफ कांटेक्ट। ओके, और एंगल ऑफ कांटेक्ट की पोजीशंस, जब ऐसा पेयर हो जहाँ एडिसिव फोर्स ग्रेटर हो कोहेसिव से, तो एक्यूट। कोहेसिव ग्रेटर हो तो ऑब्टूस, इक्वल हो तो राइट एंगल, और अगर वेरी वेरी ग्रेटर देन कोहेसिव फोर्स विद एडिसिव तो कितना आ जाता है? 0 आ जाता है। अब ये पूछ सकता है यहाँ पे, ऐसे बोल सकता है कि एंगल ऑफ जो कांटेक्ट हम लोगों ने यहाँ लिखा है, देखो ये तो प्रॉपर्टी हो गई किसकी? हमारी कोहेसिव एंड एडिसिव फोर्स की। तो अगर तुमसे पूछे कि एंगल ऑफ कांटेक्ट कैसे डिसाइड करते हैं, तो कोहेसिव एंड एडिसिव फोर्स। कोई सरफेस वेट होगी कि नहीं होगी, किससे डिसाइड होती है? कोहेसिव एंड एडिसिव फोर्स। ओके, अब देखो यहाँ थोड़ी सी बात हम लोग और जानेंगे कि जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है, एंगल ऑफ कांटेक्ट ये किस पे डिपेंड करता है? तो किस पे डिपेंड करता है? पेयर पे। किस पे डिपेंड करता है? पेयर पे, कि हमारा कैसा पेयर है उसके हिसाब से एंगल ऑफ आ जाता है। और किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे। अगर मान लो टेम्परेचर इंक्रीज करें यहाँ पर एंगल ऑफ कांटेक्ट में, तो एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है बोलो? टेम्परेचर अगर हम डिक्रीज कर देते हैं तो एंगल ऑफ कांटेक्ट हमारा डिक्रीज करेगा। क्यों? कोहेसिव फोर्सेस हमारे क्या है? डिस्टर्ब होंगे। कोहेसिव एडिसिव फोर्सेस डिस्टर्ब होंगे तो डिक्रीज करेगा ये। क्लियर? एंड अगर इम्प्योरिटीज मिक्स कर दें, मान लो इसमें हम लोग इम्प्योरिटीज मिक्स कर दें, इम्प्योरिटी मिक्स करते हैं, तब क्या कंडीशन होगी? इंक्रीज और डिक्रीज बोथ। मींस कंडीशन सी कि सरफेस टेंशन के साथ ही रिलेशन रखता है। बोलो, बात क्लियर बेटा? ठीक, तो देखो इस लेक्चर में हमने आपको क्या बताया? प्रॉपर्टी ऑफ कोहेसिव एंड एडिसिव फोर्स। ठीक, किससे रिलेशन से? सरफेस टेंशन से। ओके, तो हमको उम्मीद है कि वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा। बहुत कम टाइम में इसकी सारी कंडीशंस हम लोगों ने सीख ली, और विद साथ में एंगल ऑफ कांटेक्ट भी सीख लिया, और किस पे डिपेंड करता है ये भी हम लोगों ने जान लिया। ओके, तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। ठीक, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके, बाय।